बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। मीठी चटनी हमने बना रखी है, अब उसका तजर्बा करते हैं आज और आलू चना की चाट बनाते हैं जिसमें घर की बनी हुई फलियां भी इस्तेमाल करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी मीठी चटनी की रेसिपी नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसे ज़रूर चेक करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इमली और खुबानी की चटनी नहायत मज़ेदार, साफ़ सुथरी और खट्टी मीठी। चलें जी, झटपट हम तैयार करते हैं अपने आलू चने। घर की बनी हुई फलियों को भिगो दिया था। चने उबाल के फ्रीज़ कर लिए थे, जिनको मैंने फ्रीज़र से निकाल के डीप फ्रीज़ कर लिया। आलूओं को उबाल के छोटे पीसीस में काट लिया। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। चने, आलू, फलियाँ, बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटी हुई प्याज और कम तीखी सब्ज़ मिर्चें। एक लीमू का रस भी निचोड़ देंगे। नमक और मिर्च को अपने टेस्ट के मुताबिक आपने ऐड करना है। 1 खाने का चम्मच मैंने नमक डाल दिया और आधा खाने का चम्मच लाल पिसी हुई मिर्चें। इमली का पानी मैंने घोल के रखा हुआ है पतला सा, उसको मैंने डाल दिया 2-3 डूंगे। अब इन सब चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे। चाट की सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, अब इसको सर्व करते हैं। छोटे कंटेनर में डाल रही हूँ, आप जैसे मर्ज़ी डालें, चाहे बॉक्सेस ले लें या छोटी प्यालियाँ ले लें, उसमें अलग अलग डालें। अल्लाह जन्नत नसीब करें। मेरी अम्मी हर ईद पे इसी तरह बहुत बड़ी परात में सारा कुछ मिक्स करके रख दिया करती थी, साथ चटनियाँ। फिर जो भी गेस्ट आते थे, ईद मिलने आते या हमारे फ्रेंड्स आते तो उनको अम्मी इसी तरह सर्व कर देती थी। अब मेरे बच्चे खाते ही नहीं है। एक चाट और दही भल्ले तो ऐसे है जैसे उनको कोई कुछ सज़ा दे दी है कि टेस्ट कर लो इसको, ये नहीं खाते। तो ये मैंने किसी को देने थे रोज़ा खुलवाने के लिए, तो उनके लिए मैंने ये बॉक्सेस में डाल दिए। अब मैंने ऊपर डाल दी है खट्टी इमली का पतला सा पानी पहले, उसके बाद चाट मसाला ऊपर डाल रही हूँ। चाट मसाले की रेसिपी मैंने अभी तक आपको नहीं दी, इंशाल्लाह अगर ज़िंदा रहे तो अगले रमज़ान में आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे ऊपर डालेंगे अपनी मज़ेदार खट्टी मीठी इमली। इस इमली की चटनी को अगर थोड़ा सा गाढ़ा बनाएंगे तो ऊपर ही लेयर इसकी रहेगी जो खूबसूरत लगेगी। पतला बनाएंगे तो वो अंदर चली जाएगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी चीज़ को, किसी रेसिपी को प्रेजेंट कैसे करना है। सबसे ऊपर मैं छोटा सा पत्ता लगा रही हूँ मिंट का, और ये हमारी चाट रेडी है। कोई भी रेसिपी आपको मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। शुक्रिया। रमज़ान में हम इतनी ज़्यादा चीज़ें खाते नहीं हैं। इसमें से सिर्फ एक पोर्शन मैंने खाया होगा, बाकी सारी मुझे इधर उधर देनी पड़ी। बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते, और पता नहीं लोग किस तरह दस्तरख्वां भर भर के बनाते हैं और हर चीज़ खाते हैं। रमज़ान को इस तरह सेलिब्रेट करते हैं जैसे शादी हो, दावत हो कोई। रसमलाई मेरे छोटे बेटे ने बड़े ही शौक़ से बनवाई थी। खाई उसने नहीं, बस एक दफ़ा टेस्ट की, बाकी पड़ी रही। चलें जी, ये चीज़ें डिलीवर करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं।
इंशाल्लाह जब भी मैं बाहर जाऊंगी रोज़ेदारों को ये दे दूंगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।